यह फिर कहा जाएगा संयोग है या प्रयोग है, क्योंकि 10 तारीख को दो बड़े घटनाक्रम घटते हैं। एक तरफ रांची में प्रदर्शन देखते देखते थोड़ा उग्र हो जाता है और फिर उसको थामने के नाम पर लाठीचार्ज भी होता है और आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। इस दौरान कुछ मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के हाथ में पैलेट गन वाली खबर को जोर शोर से उठाते हैं और उसके 2 से ढाई घंटे के भीतर खबर आ जाती है कि पिछले 10-20 दिनों से संसद से गायब रहने वाले गृह मंत्री अमित शाह अब अवतरित होंगे। यानी 21 जुलाई से 10 अगस्त तक जिन गृह मंत्री महोदय पर समय नहीं था या फिर वो इन सवालों से भाग रहे थे, वो 11 तारीख के बाद कभी भी, मतलब आज, कल या परसों, क्योंकि 13 तारीख तक चलेगी संसद की कार्रवाई, वो मौजूद होंगे। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है। छात्र भी कह रहे हैं, कई और जगह भी कहा जा रहा है छात्रों के आगे सरेंडर हुई। अगर यह है तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल है कि इतने दिनों तक क्यों नहीं आए और अचानक 10 तारीख के बाद क्यों आए? क्या रांची के अंदर बीजेपी ने पटकथा लिखी थी? क्योंकि कई तस्वीरें निकलकर सामने भी आई कि बीजेपी का डंडा झंडा लेकर कई नेताओं ने, वहां कार्यकर्ता, उन्होंने पत्थर भी फेंके थे। क्या इसी दिन का इंतजार किया जा रहा था कि जब संसद पहुंचे या सदन के अंदर खड़े हो अमित शाह तो विपक्ष उनसे ज्यादा सवाल ना कर पाए? सवाल के एवज में अमित शाह भी अपनी तरफ से सवाल कर ले विपक्ष से कि झारखंड में क्या हुआ। आज आपको दुविधा में आई हुई सरकार, उसके साथ साथ विपक्ष की दुविधा, सब चीज दिखाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच, चाहे वो सरकार हो, बीजेपी हो या विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस है, ये वाकई छात्र हितैषी हैं। आज ये रिपोर्ट जरा गौर से देखिए, क्योंकि एक एक पोल खुलती हुई नजर आई कि कैसे वहां शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे प्रदर्शन में ये सब कुछ उत्पात हुआ। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। कई तरह की तस्वीरें, कई तरह की खबर आपने देखी, ठीक है। अब आप देखिए हुआ क्या है इसमें। इसके लिए आपको दिखाता हूं कि जब इतने दिनों से प्रदर्शन चल रहा था और उतने ही दिन सदन में अमित शाह नहीं जा रहे थे, हमलावर नजर आ रहा था विपक्ष, अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहा था। एक ऐसे मंत्री जिन्हें 2019 में गद्दी संभालते, गृह मंत्री बनते ही भारतीय जनता पार्टी, इकोसिस्टम और इस देश की मीडिया ने 21वीं सदी का लोह पुरुष घोषित कर दिया हो, वो अगर 21 तारीख से लेकर 10 तारीख तक संसद की कार्रवाई में शामिल ना हो, सिर्फ इस लिहाज से क्योंकि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चिंता है ना छात्रों की होगी। लेकिन क्या छात्रों की चिंता कांग्रेस को भी है? वो भी दिखाएंगे आपको। पहले जरा ये देखिए, आ गया है 10 तारीख का के बाद डेटा, 10 तारीख को ही आया। शाह टू मेक स्टेटमेंट ऑन पुलिस एक्शन, अपोजिशन मस्ट नॉट डिसरप्ट गवर्नमेंट। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अमित शाह जो दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया एक्शन है उस पर जवाब देने के लिए तैयार, स्टेटमेंट, जवाब भी नहीं, स्टेटमेंट, अपना बयान देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त के साथ आएंगे। शर्त यह है कि विपक्ष ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा, कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। अब आपको इसकी स्थिति समझाने के लिए कि अचानक से ये क्यों हुआ, और ये उस वक्त हुआ जब खबरें लगातार हर तरफ तैर रही थी कि रांची में आंदोलन कर रहे छात्र जब विधानसभा की तरफ बढ़े तो बैरिकेड तक पहुंचे, तब भी ये खबर नहीं आई। बैरिकेड फलांग गए, तब भी ये खबर नहीं आई। फिर खबर आने लगी कुछ जगह पर अराजक तत्व घुसे हैं, तब भी ये खबर नहीं आई कि अमित शाह बयान देंगे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया वैसे ही खबर आ गई और उसके बाद पूरा गोदी मीडिया बताने लगा कि छात्रों को बेरहमी से पीटा। ये नहीं पीटा है, हां ये बात सच है, गलत नहीं है, लेकिन क्या इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी या सरकार के हाथ में वो मुद्दा पकड़ा दिया है जिसके जरिए अपनी साख पर लग रहे बट्टे को संसद के अंदर साफ कर पाएंगे अमित शाह? क्योंकि मसला इससे बड़ा था। आपको क्या लगता है अमित शाह सदन क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ इसलिए कि छात्रों पर बर्बरता हुई? क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े? नहीं, इसमें सबसे बड़ा मसला है पैलेट गन वाला। पैलेट गन कैसे चली, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हां, उसका आधा स्थिति उन्होंने बांट ली है, लेकिन 50% अब भी सवाल है कि झारखंड में भी पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वहां चाहत थी कि वहां पैलेट गन का इस्तेमाल हो जाए। उसके बाद विपक्ष उनसे सवाल नहीं पूछ पाएगा। अब सोचिए, केवल चिंता इस बात की है कि संसद के अंदर उन्हें विपक्ष घेरेगा, जनता का क्या, छात्रों का क्या, वरना इतने दिन में आ जाते। आगे देखिए, यहां पर एक वीडियो दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। देखो लाठियां बरसाई, बच्चियां भी हैं वहां पर, लाठियां बरसाई गई हैं भाई, देखिए।
सब कुछ रांची में हुआ ये रात में। अब मैं इसमें भी एक बात बताता हूं कि दिन इतने दिन से चल रहा था, 10 तारीख शुरू होती है, शुरुआत में कुछ नहीं होता, पुलिस संयम रखती है, फिर खबर आती है कि बंगाल से बीजेपी ने कई ऐसे लोगों को झारखंड भेजा, ऑन कैमरा है ये, झारखंड भेजा, जिन्हें छात्र आंदोलन के बारे में पता भी नहीं था, तो शामिल होने करने भेजा। क्यों भेजा? छात्र होते ही मैं खुद भी एक्सेप्ट करता, उन्हें पता ही नहीं था प्रदर्शन हो रहा है। अब एक एक घंटा, बहुत फिर बोल रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 13 तारीख तक संसद की कार्रवाई, ये वाला सत्र का समापन हो जाएगा। उससे पहले अमित शाह को वहां जाना है, वहां जाना है सदन के अंदर। बिल अटके हुए हैं जो खास तौर पर बीजेपी को और मोदी सरकार को मजबूती प्रदान करेंगे, वो बिल है। पैलेट गन वाला मामला, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले के माध्यम से तो अमित शाह अपने आप को साध लेंगे जंतर मंतर वाले मामले पर, लेकिन पैलेट गन वाले मामले पर अब भी फंसे हुए हैं। इसके लिए देखिए क्या क्या हरकतें की गई। देखिए, एक ये महिला पत्रकार है, इन्होंने पूछा भी, देखिए। जैसे ये छात्र तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, अभी आपके पास ये जो पायलट गन है, इसका क्या इस्तेमाल होता है? फिलहाल तो अभी नहीं कर रहा है। कर तो नहीं रहे, लेकिन अगर आप मौके पर लेकर आए हैं नहीं कर। तो पैलेट गन के साथ एक दिखाया। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे पत्रकार जाग जाते हैं, जहां पैलेट गन चली वहां पर इनके जुबान कितनी खुली। पैलेट गन क्यों लाई गई हेमंत सोरेन जी, ये पूछा जा रहा है। मैं आपको समझाऊं, ये पूरा का पूरा चक्रव्यूह सिर्फ पैलेट गन पर जाकर अटका है। 21 तारीख को पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, सिर्फ लाठीचार्ज, सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े जाते, जो करंट लगाया वो भी ठीक है, वो ने फर्क नहीं पड़ता छात्रों पर क्या हुआ, किसानों को नहीं छोड़ा तो किसान छात्रों की बात करेंगे। ये तीनों चीजें होने के बावजूद 21 तारीख को आपको संसद के अंदर अमित शाह नजर आते हैं और अपनी चिर परिचित अंदाज में क्या बात करते हो कहकर मामले को साधते। लेकिन मसला 20 तारीख को चली हुई पैलेट गन का है। पैलेट गन वाले मामले पर गृह मंत्रालय फंसा हुआ है, गृह मंत्री के पास जवाब नहीं है। इसीलिए इस आंदोलन के जरिए अपनी तरफ उन पर जो आरोप लग रहा है उनको साफ करने की कोशिश हो रही है, और कुछ नहीं है। सारा का सारा इकोसिस्टम टूट पड़ा है। या पैलेट गन लाई क्यों गई, बस सोचिए, वहां चलाई गई, उस पर नहीं छाती पीटी, या लाई क्यों गई। और ये बात भी सच है, क्यों लाई गई, सवाल तो पूछना पड़ेगा, लाई ही क्यों गई। ऐसे कौन लोग थे जो दिन में इतना नहीं हुआ, रात के वक्त ऐसा क्या था कि पुलिस को वाकई लाठियां भांजनी पड़ी, सुरक्षा कर्मियों को लाठियां भांजनी पड़ी। इनका जवाब तो देना होगा ना, ये कहां से हुआ। ये सब इसलिए क्योंकि 11 तारीख यानी आज के दिन कैसे भी संसद में पहुंचकर क्या बात करते हो करना होगा अमित शाह को। इसलिए आगे देखिए, चूंकि एबीपी न्यूज की खबर है, इसमें छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ। प्रदीप भंडारी ने रात के वक्त से ही यह माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया। पैलेट गन वहां मौजूद थी, यह बात क्लियर है, कोई झूठ बात नहीं है, क्लियर है। सुरक्षाकर्मी इस बात पर आपत्ति नहीं जता रहा, इसका मतलब वहां पैलेट गन लाई क्यों लाई गई, यह हेमंत सोरेन बताएंगे। क्या आपने जंतर मंतर पर जो हुआ वो देखा नहीं? अगर सुरक्षा कर्मियों पर ये उपद्रवी जो भेजे गए थे, जो असामाजिक तत्व तो भेजे जा रहे थे, वो टूट पड़ते और परिस्थिति बनती, तो क्या वो सुरक्षा कर्मी हिफाजत के लिए पैलेट गन चला देता तो? और दूसरा सवाल उठ जाता है ऐसे बीजेपी के नेताओं से। प्रदीप भंडारी का दावा है, बीजेपी के प्रवक्ता का, कि वह पैलेट गन चल गई, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट निकलकर अब तक नहीं आई। आप समझ रहे माहौल क्यों क्रिएट करना था। दोपहर से लेकर रात तक इसी बात में लगे रहे कि इस पूरे के पूरे संघर्ष को, जो जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ और पुलिस की कार्रवाई हुई, से बिल्कुल जंतर मंतर से जोड़ा जाए, रांची वाले मामले को, दोनों को सिमिलर दिखाया जाए, जिससे अमित शाह जाकर सदन के अंदर उल्टा विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये सारी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी रात भर, और आज भी बता रहा हूं, जब तक अमित शाह संसद नहीं पहुंचेंगे, सदन नहीं पहुंचेंगे, तब तक लगातार ये स्क्रिप्ट लिखी जाती रहेगी। ये देखिए, डीडी न्यूज जिसका काम है, इन्होंने पैलेट गन वाली बात कितनी बार उस पर बात की। झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई। छात्रों के विधानसभा घेराव से पहले रांची में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा का आरोप है कि सरकार छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए दमन और खौफ का सहारा ले रही है। बीजेपी का आरोप, भाजपा की ओर से दावा किया गया कि विधानसभा घेराव से पहले राजधानी रांची की सड़कों पर पैलेट गन से लैस पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। सच है, भाजपा ने इसे छात्रों को डराने की कोशिश बताया। ये वही भाजपा है, ये वही डीडी न्यूज है जहां जंतर मंतर पर पैलेट गन चला दी गई थी, तब इन्हें दिक्कत नहीं थी। ये सबको सोचना है, क्या किसी को भी छात्रों के हितों की पड़ रही है? जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर पॉलिटिकल गेन के लिए अगर कांग्रेस कोशिश कर रही है, तो आप भी तो अपनी साख बचाने के लिए रांची में
उन आंदोलन कर रहे छात्रों की पीठ पर पड़ी हुई लाठियों का इस्तेमाल कर रहे हो।